Hello guys, I am Adit Pratap Singh and I had secured All India Rank 501 in GATE 2024, through which I have been selected in different PSUs like Airport Authority of India, Power Grid and IOCL. And the thing is that I have secured this rank in my college final year. So as I was looking that GATE 2025 is almost here. So I was just thinking कि जैसे कि जब मैं अपनी तैयारी में था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैं भी यही चीज़ सोच रहा था कि सेम प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही होंगी। मेरे कॉलेज के बहुत से जूनियर्स मुझे मैसेज करते हैं, तो ये वीडियो मैं अपने जूनियर्स के लिए और जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ जिनके दिमाग में एक डाउट होता है कि क्या मैं फाइनल ईयर में गेट कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूरा अपना 100% देंगे तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल ईयर में भी आप कर सकते हैं। और आप अपना ये प्लान करके चलिए कि आपको अपने फाइनल ईयर में अपना 100% देना है। और जो ड्रॉपर्स हैं जिनका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने भी अपनी गेट की प्रिपरेशन मेनली 6 मंथ्स में की थी लास्ट में। कर तो मैं थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर से भी रहा था, लेकिन जो मेन प्रिपरेशन थी वो मैंने लास्ट के 6 मंथ्स में ही की थी। तो अगर किसी को मेरी गेट की स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन मैंने कैसे क्या किया, कैसे चीज़ें मैनेज करी, इसके बारे में जानना होगा तो ये मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। बट अभी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, बहुत कॉमन से जो क्वेश्चंस होते हैं, सबके डाउट्स होते हैं कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुझसे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कैसे हैंडल करें। तो देखो, क्वेश्चन का ये है कि सिर्फ आपसे नहीं, सभी से नहीं बन रहे हैं। तो पहले तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि टाइम, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको भी पता होगा इतना टाइम नहीं होता, सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के पीछे भागी। अगर पीवाईक्यू बन जा रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है, टेस्ट सीरीज दीजिए, उसके बाद टाइम बचा तो इधर उधर आप जा सकते हैं। और जो ड्रॉपर्स हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, डीपीपी ठीक है लेकिन डीपीपी से भी पहले पीवाईक्यू बनाइए आप, क्योंकि जितना पीवाईक्यू बनाएंगे उतना ही आप समझ लीजिए गेट के करीब पहुंच रहे हैं। जितने अच्छे से आपके पीवाईक्यू बनेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके गेट में आएंगे। तो अब बात करते हैं पीवाईक्यू की क्वेश्चन बनाने को लेके। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मुझसे पीवाईक्यू की क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इस किसी स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए क्या है कि आप सब लोग यही कहते हैं कि सर मैंने लेक्चर तो सब कर डाले हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्यों क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बल्कि थ्योरी सब आती है, थ्योरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि सपोज करिए कि गेट का जो लेक्चर है, थ्योरी है, वो 100% है, लेकिन जो उससे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, वो सिर्फ 30 से 40% है जो हमें थ्योरी से मिलेगा। तो जब हम अपना गेट का पीवाईक्यू करना शुरू करेंगे तो हम ये पहचानेंगे कि क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट कौन से लग रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। जैसे सपोज करते हैं आपने अपना पीवाईक्यू करना शुरू किया, तो अब आप पहला क्वेश्चन लेके बैठे, सपोज करिए पहला क्वेश्चन आपसे बन गया, तो अब वो पहला क्वेश्चन बना क्यों, सबसे पहले ये पहचानिए क्यों। क्या वो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अपने नोट से मिल रहा है? अगर नोट से मिल रहा है तो उसको आप टिक करिए और अपने शॉर्ट नोट्स में डालिए। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन से कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब सपोज करिए इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे गए, नहीं बना, थर्ड क्वेश्चन वो भी नहीं बना, फोर्थ क्वेश्चन वो भी नहीं बना, तो हार नहीं मान रही। अब यहाँ पे बात आती है तो करना क्या है। तो ऐसे केस में आपको ये करना है कि आप क्या करिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को सामने रखें और बगल में अपने पूरे जो लॉन्ग नोट्स थे उनको रखिए। आप क्या करिए, अपने सारे लॉन्ग नोट्स के फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई करिए। देखिए क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है। अगर तब भी नहीं बन रहा है, तब भी आप नहीं कर पा रहे, तो आप सीधा चले जाइए सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन देखना क्या सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरीके से आप ये समझिए जब आप छोटे थे तो क्या आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आता था? पहले आपने सीखा ही ना कि अच्छा पहले ऐसे होता है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से हमें पहले सिखाया जाता है कि क्या होता है। तो जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो वहां से हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में हो क्या रहा है। उस चीज को हम मतलब एक तरीके से उसकी समरी बनाएंगे कि उस क्वेश्चन में कौन कौन से स्टेप्स लगे हैं, फिर उन स्टेप्स को हम अपने शॉर्ट नोट्स में लगाएंगे। ये कोई चीटिंग नहीं है ना, ये कोई इजी वे है। ये एक तरीके का, हम कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं या कोई प्रैक्टिकल चीज़ ही करते हैं तो पहले सीखते हैं तब हमें वो आती है। तो सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन से सीखेंगे कि उस क्वेश्चन में हुआ क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। अच्छा पीवाईक्यूज में क्या होता है, कभी कभी हमें नया कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाता है, तो ज़रूरी है कि उस कॉन्सेप्ट को भी शॉर्ट नोट्स में डालो, प्लस साथ ही साथ समरी को भी शॉर्ट नोट्स में डालिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा ट्रांजिएंट में, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है d² I0 प्लस अपॉन dt² की वैल्यू बतानी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब सपोज करिए आपसे नहीं बना है, तो आपने क्या क्या सॉल्यूशन देखा। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, वो पहले IL0 माइनस और VC0 माइनस निकालता है, फिर उसको इक्वेट कराता है IL0 प्लस और VC0 प्लस के साथ,
फिर क्या करता है वो, आपका केवीएल बनाता है, केवीएल के बाद डिफ्रेंशिएट करता है। तो अब ये है क्या, एक तरीके से ये है तो स्टेप्स ही ना। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे तरह बना के अपने शॉर्ट नोट्स में डालेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। ये मतलब जितना आप स्मार्टली वर्क करेंगे उतना ही बेटर एफिशिएंसी आएगी। तो सपोज करिए आप ऐसे करते करते सारे पीवाईक्यूज एक चैप्टर के लगा डाले, कुछ आपसे डायरेक्ट बन गए और कुछ आपने सॉल्यूशन देखा जिससे समरी निकाल के अपने शॉर्ट नोट्स में डाली। तो अब क्या करेंगे, आप 1 महीने बाद उस सब्जेक्ट को वापस से रिवाइज करेंगे और इस बार आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे। अब इस बार आपने क्या किया, पहले ही सारे स्टेप्स पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो इस बार जब आप क्वेश्चन पे जंप करेंगे ना, तो आपसे वो क्वेश्चन तुरंत बनेंगे। और यही एक स्ट्रैटेजी होती है। जो इसको फॉलो नहीं करता है वो क्या होता है, वो टेंशन में रहता है कि यार मुझसे, मैंने पढ़ा तो सब डाला लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इस चक्कर में वो अपनी प्रिपरेशन से भागने लगता है। ये बहुत पीक टाइम है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होता है यहीं पे हार मान लेते हैं और उनकी रैंक चली जाती है। बट जो डटा रहा इस समय पे उसकी रैंक कंफर्म आनी है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे हार नहीं माननी है, यहाँ पे लगे रहना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और खूब जम के प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू लगाते रहना है। एक एडवाइस और मैं देना चाहूँगा यही क्वेश्चन लगाते हुए, कि जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो हमेशा गेट कैलकुलेटर से लगाइए। प्ले स्टोर पर सिंपली आपको गेट कैलकुलेटर का ऐप मिल जाएगा और जब टेस्ट सीरीज देंगे तो वहाँ पे भी गेट कैलकुलेटर होता है। कोई भी नॉर्मल कैलकुलेटर मत यूज़ करिए और दिमाग का भी इतना यूज़ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ गेट कैलकुलेटर को फॉलो करिए। अच्छा, गेट कैलकुलेटर जिसको यूज़ करना ढंग से नहीं आता है, बहुत से ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, जानता हूँ, जिनका रिजल्ट खराब हुआ है सिर्फ और सिर्फ गेट कैलकुलेटर ना यूज़ करने के आने की वजह से। तो उसको अपने टिप्स पे लेके आइए, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको बहुत वो ऐसे स्ट्रक्चर किया गया, बनाया गया गेट कैलकुलेटर को, कि वो कैलकुलेशंस को, प्रोसेसेस को ईजी कर देता है। इसलिए उसको जरूर यूज़ करना सीखें। अब एक और बहुत कॉमन क्वेरी और बहुत कॉमन हेडेक रहता है सबका, कि सर टेस्ट सीरीज में भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो भाई देखो, टेस्ट सीरीज का एक पहली बात तो कॉन्सेप्ट समझिए। टेस्ट सीरीज में अगर नंबर आ भी गए ना, तो वो गेट में नंबर नहीं है, वो आपके गेट के मार्क्स नहीं है कि आपकी रैंक बन जाएगी टेस्ट सीरीज से। जिसकी टेस्ट सीरीज में ऑल इंडिया रैंक 1 भी होती है ना, वो भी गेट में अच्छी रैंक नहीं ला पाता, और जिसकी खराब होती है उसकी भी रैंक आ जाती है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने 21 मार्क्स से शुरू किया था, लास्ट में जाते जाते मेरे 56-57 मार्क्स आने लगे थे। अगर मैं 21 पे हार मान लेता तो क्या मेरे 56-57 आते हैं? अब टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, टेस्ट सीरीज हमें ये सिखाता है, जैसे सपोज करिए आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो एक टाइम पे एक ही टॉपिक प्रीफर कर रहे हैं। अब जैसे आप सपोज करिए पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपका दिमाग उस समय सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन पे फोकस्ड है। लेकिन जब टेस्ट सीरीज में जाते हैं आप, तो वहां पे क्या होता है, पहला क्वेश्चन पावर सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन नेटवर्क, तीसरा क्वेश्चन सिग्नल। तो आपका दिमाग तुरंत स्विच कर रहा है। यही चीज जो है ट्रेन करता है हमारा टेस्ट सीरीज। और दूसरा क्या सिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत आता है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, उनका कोर भी अच्छा होता है, मैथ्स भी अच्छी होती है, एप्टी भी अच्छा होता है, पेपर में क्या होता है, टाइम नहीं मैनेज कर पाते, सारे क्वेश्चंस को रीच आउट नहीं कर पाते हैं, या दोबारा से रिवाइज नहीं कर पाते, मतलब एक बार चेकआउट नहीं कर पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज हमें यही सिखाता है कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। जब आप पेपर देंगे ना, तो आप खुद सीखेंगे कि आप क्या करेंगे, पहले 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, फिर 1 घंटा या आखिरी के 45 मिनट फोकस करेंगे कि एक बार दोबारा से क्वेश्चंस को रीच आउट कर सकें। तो बस यही चीज टेस्ट सीरीज सिखाता है। तो टेस्ट सीरीज को ऐसा मत लेके चलिए दिमाग में कि मुझे नंबर स्कोर करना है। टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस समझिए, अपने आप के लिए टारगेट सेट करिए कि मुझे 2 घंटे में पेपर करना है, 2 घंटे 15 मिनट में, या 2.5 घंटे में पेपर करना है, फिर आखिरी के कुछ टाइम पे रिवाइज भी करना है। तो जितना आप एफिशिएंटली टेस्ट सीरीज को यूज करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, ना कि जितने अच्छे नंबर आएंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और एक अनाउंसमेंट मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ कि जैसे आपको अगर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के पीवाईक्यू नहीं बन रहे हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है और आपको जानना है कि मैं किस तरीके से अप्रोच करूँ, तो आप मुझे कमेंट में टॉपिक मेंशन कर दें, मैं उस पर एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। सपोज करिए आपसे पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए और मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आप अप्रोच करें, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आप अगर उस तरह से अप्रोच करेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरे शॉर्ट नोट्स भी हैं और मैंने एक तरीके से हर चीज़ को स्मार्टली टैकल किया था, सब चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाई थी और स्टेप्स समरी निकाली थी कि कैसे कैसे मुझे अप्रोच करना है। तो इस तरह से मैंने सारे सब्जेक्ट को यूज़ किया था। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इस मामले में, तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ आपकी हेल्प। और एक दूसरी अनाउंसमेंट मैं अपने आरईसी बांदा के जूनियर्स के लिए लेके आया हूँ कि अगर आप लोग फाइनल ईयर में, मेरी रैंक 501 थी AIR, और अगर आप लोग मुझसे अच्छी रैंक लेके आते हैं, तो
तो मैं आपकी एप्लीकेशन फी रिम्बर्स कर दूंगा, लेकिन फाइनल ईयर में। ये थर्ड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के बच्चों के लिए कि अगर आप फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में ही 501 से अच्छी रैंक लेके आते हैं तो मैं आपकी एप्लीकेशन फी रिम्बर्स कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।